बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम शासक के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन उस विषय पर चर्चा जो है फिलहाल डेफर कर दी गई है। और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री बोलते केंद्र से जो है बिल्कुल मदद नहीं मिल रही है, केंद्र की वजह से जो है। देखिए, केंद्र जो प्रदेश को जो मदद देते हैं उस मदद के जो माध्यम है वो बहुत स्पेसिफिक है। केंद्र से क्या मिलता है? केंद्र से यही मिलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, 6 तारीख को शायद मेकल में उसकी एक किस्त आने वाली है और उसे रोका नहीं गया, ना पहले रोका गया ना अब की बार रोका गया। और इसके अलावा वो केंद्र से क्या मदद चाहते हैं? संकट तो प्रदेश का है और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता क्या निकलता है, उस रास्ते को निकालने के लिए प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो जिम्मेवारी भी उस सरकार की है, मुख्यमंत्री की। सर, आप ये देख रहे हैं कि ये जो आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ है, जिसकी आप लगातार बात कर रहे हैं, ये जो प्रोमिसेस किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उसकी वजह से ये बड़ा संकट आ गया है या इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं, देखिए, उसकी वजह तो है ही है, क्योंकि सत्ता को हासिल करने के लिए झूठी गारंटी दी गई और उन गारंटियों में से थोड़ा सा पोर्शन, एक आधी गारंटी का जब अभी लागू करने की दिशा में आगे बढ़े तो प्रदेश आर्थिक संकट में आ गया है। अगर जिम्मेवार है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, इस बात को उनको समझना चाहिए और बाकी सारी चीजों को लेकर के जो चर्चा विधानसभा के अंदर होगी उस पर तो हम जवाब देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से जब गुजर रहा है, इस परिस्थिति को मुख्यमंत्री को गंभीरता से समझना चाहिए। और जो कर्मचारी हत्याशी की बात बार बार कहते थे, हर भाषण में कहते थे, आज कर्मचारियों को पेंशन की बातें तो दूर की रही, फिलहाल स्थिति ये बन गई सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। डीए की किस्त की बात तो दूर की रही, सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक परिस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में जो बनी है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है कि ये जो खटाखट गारंटी देने की जो बातें हैं, हश्र यही होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाएगी और आने वाले समय में तो संकट और भी ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। सर, संजौली में एक मस्जिद का निर्माण हुआ है जिसके लिए हिंदू संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन भी किया और मांग की जा रही है कि ये अवैध है मस्जिद और इसको हटाया जाना चाहिए, इसको लेकर एक उकरान। देखिए, इसमें हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत तो कार्रवाई बनती है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज बलबीर वर्मा जी ने जो विधायक है हमारे चौपाल के, उनने सारे विषय को हाउस में भी उठाया है
और वो नोटिस के अंतर्गत जो है मुझे लगता है कि इसका जो है वो इस मामले को विधानसभा के अंदर फिर से उठाएंगे। थैंक यू।